बालासोर रेल हादसे की भयावहता हर किसी को झकझोर रही है। सबके जहन में एक ही सवाल है कि कैसे देखते ही देखते इतने लोगों की जिंदगी काल के गाल में समा गई। 1175 लोग अपनी ज़िंदगी के लिए अस्पताल में संघर्ष कर रहे हैं। एक तरफ आंसुओं का सैलाब रुकने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं दूसरी तरफ सिसकियों पर भी सियासत जारी है। विपक्ष की तरफ से पीएम मोदी, रेल मंत्री पर ताबड़तोड़ प्रहार किया जा रहा है और रेल मंत्री से इस्तीफे की मांग की जा रही है। तो वहीं सरकार की तरफ से भी ये कहते हुए पलटवार किया गया है कि रेल हादसे पर ये वक्त सियासत का नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वीओपी हिंदी पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। भारत के इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा रेल हादसा ओडिशा के बालासोर बहनागा बाजार में हुआ। तबाही का ये मंजर देखकर रूह कांप उठती है। 2 सुपरफास्ट ट्रेन में सवार करीब 350 मुसाफिर चंद सेकंड में जिंदा से मृत हो गए। जिंदा शरीर कुछ ही लम्हों में शवों में तब्दील हो गया। भीषण रेल हादसा शुक्रवार को हुआ था, लेकिन डरावनी भयावह यादें बार बार झकझोर रही हैं। हादसे के अगले ही दिन पीएम मोदी मौके पर पहुंचे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहले से ही घटनास्थल पर डेरा डाल चुके थे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने हॉस्पिटल में घायलों का हाल जाना, लेकिन इन बेहद अहम दौरों, पीड़ितों के फोन, चीख पुकार और चित्कार के बीच एक और शोर अपना जोर दिखा रहा है। जी हां, ओडिशा की मौत के तांडव पर सियासत के अखाड़े में दंगल शुरू हो गया है, जो अपना एक अलग ही जोर दिखा रहा है। विपक्ष लगातार वार कर रहा है तो सत्ता पलटवार में अपनी ताकत दिखा रहा है। इधर हादसे का शोर है, उधर राजनीति घनघोर है। पीएम मोदी पल पल रेल हादसे पर अपडेट और जानकारी ले रहे हैं, लेकिन विपक्ष एक सुर में नरेंद्र मोदी को हादसे का जिम्मेदार मान रहा है, उनका त्यागपत्र मांग रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी विपक्षी नेताओं ने कसूरवार मानते हुए उनसे इस्तीफे की मांग की है। बेशक बालासोर के बहनागा बाजार स्टेशन पर कोरोमंडल एक्सप्रेस की मालगाड़ी से टक्कर हुई, उसके बाद वो डिरेल हुई। उसके बोगियों की चपेट में यशवंतपुर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस आ गई और सब कुछ थम सा गया। लेकिन सियासत की पटरी पर नेताओं का वाकयुद्ध सरपट दौड़ रहा है। बालासोर के भयानक रेल हादसे की शुरुआती वजह की जानकारी भी सामने आई। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि इस मानवीय त्रासदी के पीछे जो भी शख्स होगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेकिन जिन रेल यात्रियों ने अपनी जान गंवा दी, उसका क्या? हालांकि वक्त एकजुटता का है, सियासत का नहीं, क्योंकि पीड़ितों के जख्मों पर पहले मरहम जरूरी है। वार पलटवार के लिए बाद में काफ़ी समय मिलेगा, उससे पहले राहत और इलाज पर ध्यान जरूरी है। लेकिन आज की सियासत ये सब कहाँ समझती है। अब तो मौत के आंकड़ों को लेकर भी अलग अलग थ्योरी गढ़ी जा रही है। 275 लोगों की दर्दनाक हादसे में मौत हो चुकी है। 1000 से ज़्यादा लोग जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। हादसे के मुजरिमों को सज़ा जरूरी है, लेकिन इससे पहले जांच की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार जरूरी है। फिलहाल वक्त संवेदना का है, सियासत अंत में। हम आपसे एक सवाल अंत में पूछकर इजाज़त लेंगे कि रिपोर्ट से पहले ही नेताओं का खुद में रेलवे एक्सपर्ट बनकर जवाब देना, किसी को कसूरवार ठहरा देना और फैसला सुना देना कहाँ तक जायज़ है? इस सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन में बेबाकी के साथ दीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो फ़ौरन कर लीजिए। वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।